मौलाना ज़ियाउद्दीन कासमी साहब है। जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है बिहार में, इस बार क्या कुछ होने वाला है। जी कारी सद्दाम साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया हमें। कैसा माहौल लग रहा है सर, क्या होगा इस बार, क्या मुद्दा होने वाला है बिहार में? देखिए, माहौल तो इतना ज़बरदस्त बना हुआ है बिहार का, जिस तरफ निगाह उठाएं आप, चाहे पश्चिम जाएं, पूरब जाएं, उत्तर जाएं, दक्षिण जाएं, किसी भी इलाके में जाएं, बस पतंग ही पतंग, ओवैसी ही ओवैसी छाया हुआ है। इंशाअल्लाह इस बार सब पे भारी रहेगा इंशाअल्लाह। करेंगे अवैसी खेल बिगाड़ने के लिए बिहार में आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं, दिल्ली में 2 सीट पे लड़े थे और कांग्रेस पे 70 लड़ी थी, तो खेल 2 सीट वाला बिगाड़ा है या 70 सीट वाला? सीट पे जो इलेक्शन हुआ, एमआईएम 2 सीट पे लड़ी और 2 सीट में 40,000 वोट लाए, मुस्तफाबाद सीट से एमआईएम। और आपका कांग्रेस जो है क्या कहते हैं 5-6 हज़ार सीट ये लाई, क्या बोलते हैं, वोट। तो आप बताएं कि क्या कहते हैं मजबूत कौन हुआ? एमआईएम मजबूत हुआ ना वहाँ उस सीट पे। और दूसरी बात रही सरकार बनाने की। पूरी दिल्ली में सरकार में जो इलेक्शन लड़ी कांग्रेस ने 70 सीटों पे, क्यों हार गई? एक भी सीट क्यों नहीं ला पाई? तो बीजेपी को जिताने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया ना, एमआईएम तो नहीं करी। 68 सीट उनके लिए छोड़ दिया था ना। हरियाणा चले जाइए, हरियाणा नहीं गए थे सदन वैसे लड़ने, तो बीजेपी कैसे जीत गई? तो ये सब बेकार की बातें हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्या लग रहा है फिर सीमांचल में पूरा पैक है क्या AIMIM? सीमांचल को क्या कहते हैं, बिहार को महदूद क्यों कर रहे हैं सीमांचल कह के आप? असदुद्दीन ओवैसी की 50 से 60 सीट आने वाली है। किंग मेकर बनेंगे, सबका बादशाह बनेंगे वो। उसके बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी, चाहे वो जो भी आए सरकार बनाने के लिए। जब तक असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं चाहिए, सरकार उसकी नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल दावा कर रहे हैं भाई, दावा करने की बात ही है। 14% वाले यार बिल्कुल सीना ठोक के बोलते हैं हम मुख्यमंत्री रहेंगे। 2% वाले मुकेश सैनी कोई जानता नहीं उसको, वो कह रहे हम डिप्टी CM बनेंगे। क्या रजिस्ट्री कर दिया क्या लोगों ने वहाँ बिहार के अवाम ने? लिख दिया स्टाम्प पेपर पे? नहीं, मुसलमानों की बदहाली पे बोल रहे हैं ना। मुसलमान तो 70 सालों से RJD, कांग्रेस और BJP को भी वोट की है। मुसलमान क्या कहते हैं कांग्रेस को वोट किया 70 साल में, और इस 70 साल की मुद्दत में कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को क्या दिया मालूम है? 60,000 फसाद दिए मुसलमानों को। उसके अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, बदहाली दिया। सीमांचल जो आज डूबा हुआ है ना, ये सिर्फ सरकार की ही देन है। सरकार अगर चाहे ना, सीमांचल एक उभरता हुआ क्या कहते हैं इलाका बन सकता है, लेकिन किसी भी सरकार ने RJD और लालटेन का ज़माना चला गया, अब लालटेन का वक्त नहीं रहा। अब जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। आपका लाइट का ज़माना चला गया, लाइट का ज़माना है, तो नीतीश कुमार तो कर रहे हैं काम बढ़िया। नीतीश कुमार के ही जरिए से बीजेपी का क्या फिरका परस्ती फैला रहे हैं वहाँ पे। नीतीश कुमार का जो जहन था जिस वक्त उसका सरकार बनाई थी उन्होंने, उस वक्त क्या कहते हैं सेकुलरिज्म का उसका जहन भी था, वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से उन्होंने क्या कहते हैं अपना रुख चेंज कर दिया उन्होंने। आज अगर मजबूत है ना, फिरका परस्ती अगर आज फैल रहा है, वो नीतीश कुमार की ही देन है बिहार में। जी हाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM बिहार में मजबूत होती है तो क्या वहाँ के जनता का भला होने वाला है? भला होगा जब भी तो क्या कहते हैं हर तरफ असदुद्दीन ओवैसी छाए हुए हैं। सीमांचल का नाम लेना कोई गवारा नहीं करता था। आज सबके ज़ुबान पे, बच्चे से लेकर जवान तक, नेता तक। आप बताइए RJD का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, जो भी जाता है उस इलाके में सबसे सवाल जवाब होता है। क्यों होता है? वजह है जाग गया मुसलमान। अब जो है हिस्सेदारी के बाद चलेगी। अब लालटेन फाल्टन में जो इजहार असफी साहब के साथ हुआ है, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके साथ जो हुआ है, तो वो कह रहे हैं MIM के कार्यकर्ता है, कोई आम जनता नहीं है वो। अच्छा ये बताइए, कार्यकर्ता ये आम जनता और कार्यकर्ता में क्या फ़र्क होता है? आप बताइए। आम जनता कार्यकर्ता वही तो वोट देंगे, वोट वही देंगे। कुछ लोग बेचारे नहीं आना चाहते हैं सामने फ्रंट पे, लेकिन जितना जोश खरोश MIM पार्टी के लिए पाई जाती है लोगों के जिस दिल में, बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, वो तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं वो पता चल गया है। वो जिस इलाके में भी जाते हैं ना, वो डरे हुए रहते हैं। वो लोगों ने ठान लिया है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना इस बार। यार ज़बरदस्ती ठान लिया है क्या? MIM के बगैर वो सरकार नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता है। तो मुसलमानों की पार्टी है। अगर हमने अपनी पार्टी बना ली तो क्या हो गया? संविधान ने हमें इजाज़त दी बनाने की, अपने लोगों की बात करने की, हम कर रहे हैं। हमारे बगैर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन सकते। वो 2% जिसको कोई जानता नहीं भाई,
जिसको कोई जानता नहीं है, 2% वाले हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हम ये बनेंगे। जब 2% वाले को, जब उसका खुद का वोट का पता नहीं, खुद का वजूद का पता नहीं, वो क्या कहते हैं सरकार बनाएगा। हम 18%, क्या हम कब तक उसके पीछे भागे फिरेंगे नारा लगाते हुए? ये नारे का वक्त नहीं चला गया, अब वो पीछे फिरेगा हमारा नारा लगाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि विकल्प नहीं था, अब हमें विकल्प मिला है, हमने अपना नेता मान लिया असदुद्दीन अवैसी साहब को। बिल्कुल माना है हमने, क्या पूरे हिंदुस्तान ने माना भाई। जी हाँ, जितने भी सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई हैं वो भी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नहीं है।